गुड इवनिंग गाइस। अभी मॉर्निंग में हमने एक वीडियो अपलोड किया था रिलेशन एंड फंक्शन का, जहाँ पे आपने सीखा हम इमेज किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं। अब हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू एक सेट दिया आपको 1 2 to 14, define a relation R from A to A by R equals to x comma y such that 3x minus y is 0 where x and y is belongs to A। हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है। तो जैसे अभी आपको पता कि रिलेशन किसे कहते हैं, तो रिलेशन आर क्या होगा, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है, एक्स और वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए को, यानी कि जो एलिमेंट आएगा पहला वो भी यहीं से आना है, जो सेकंड एलिमेंट आएगा वाई वो भी यहीं से आना है। अगर वाई कहीं और से आना होता तो एक और सेट बी सी या डी बना कर देता, फिर कहता कि वाई वहां से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों यहीं को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि क्या बनेगा, ए कार्टेशियन ए बनेगा हमारा। पहले ए कार्टेशियन ए बना होगा, तो ए कार्टेशियन ए बनाएंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 14, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 14, फिर 3 1 3, इसी तरह सारे बनेंगे। 14 ये है और 14 1, यानी कि कितने टोटल एलिमेंट्स वहां पे आ रहे होंगे, 14 इंटू 14। अब लगा लीजिए आप, इतने एलिमेंट्स वहां पे उसके अंदर आ रहे होंगे। उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमको लेकर आना है और वो ऐसा सेट हमको बनाना है इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा होगा। इसमें क्या कहा हुआ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप समझिएगा, जब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू 3x। ठीक, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है, 3 टाइम्स होता है। बस हमको ये चीज को नोटिस करते हुए बना देना है। अब हम r जब बनाएंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट तो जो भी ले हम ले सकते हैं वो इसके अंदर से लेना है, 1 2 3 4 5 करके नेचुरल नंबर है 1 से 14 तक के। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है वो इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स हो। तो जैसे हमने ले लिया फर्स्ट एलिमेंट 1 से शुरू कर रहा है, कॉमा, अब जो सेकंड एलिमेंट y है वो क्या है, इसका 3 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा 1 3 जा 3। बस सेकंड क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा इसका 3 टाइम 2 3 जा 6, देन 3 और 3 3 जा 9। बस ऐसे बनाते हुए चलिए। देन 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। देन 5 एंड 5 3 जा 15। देन आगे चले, नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। देखिए कैसे हमने क्या किया, 1 3 2 6 3 9 4 12 5 15 कर दिया। इस बात का ध्यान भी रखना है कि y कहां से आ रहा है, y इज बिलोंग्स टू आल्सो ए, y भी a के अंदर से आ रहा है। अब y जब a के अंदर से आ रहा है, इनके सेकेंड एलिमेंट हमको ये चेक करना, 3 क्या यहाँ पे है, यस है, 6 लाई इन a और नॉट, यस, 9 यस, 14 यस होगा, 14 तक हम ले रहे हैं, यानी कि ये सॉरी 12 होगा, वो भी इसके अंदर आएगा, बट 15 वहां पे लाई नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ 14 तक के एलिमेंट, यानी कि ये वाला एलिमेंट नहीं आ सकता। और नेक्स्ट अगर हम आगे जाएं तो 6 18, वो 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो 18 भी वहां पे नहीं है, तो यानी कि ये वाला एलिमेंट हमारे पास यहाँ नहीं आ सकता है। यहीं पे रिलेशन रुक जाएगा, बस 1 3 2 6 3 9 4 12, ये इसका एक रिलेशन बनेगा। हम देखेंगे ईच जो सेकंड ऑर्डर पेयर है इसका वो क्या हो रखे हैं, फर्स्ट वाले के हमेशा 3 टाइम्स चल रहे हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन बनाने के अलावा हमको इसका फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो जैसे डोमेन की बात करें, अब बात रिलेशन के अंदर से डोमेन की हो रही है, इस बात को समझेंगे आप। डोमेन आ जाएगा इसका फर्स्ट एलिमेंट होगी 1 2 3 4। जो इमेज आएगा तो इमेज इसके आ जाएंगे सेकंड एलिमेंट जो रिलेटेड हुए हैं। सेकंड एलिमेंट इसमें बहुत सारे थे, 14 एलिमेंट, लेकिन रिलेटेड हुए कौन है, 3 6 9 और 12, 9 एंड 12। और जो कोडोमेन बनेगा तो कोडोमेन कौन बन जाएगा, आपको बोला था अगर ए कार्टेशियन ए हमने ऐसे बनाई, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो इसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स कौन से, स्वयं वाले सेट, यानी कि ये 1 2 3 अप टू 14, तो ये होगा इसका कोडोमेन, ठीक है। तो बस आपको ऐसे रिलेशन डिफाइन करके और क्वेश्चन आगे सॉल्व करते जाना है। तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेफिनेशंस पे
आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो आप क्वेश्चंस को इजीली करते जाएंगे, तो आप फोकस करेंगे डेफिनेशन पे, देन यू कैन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द रिलेशन आर ऑन सेट एन नेचुरल नंबर r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब रिलेशन क्या दिया, r x कॉमा y सच दैट y is equals to x plus 5 इनके सेकेंड एलिमेंट इज 5 greater than the first, and also x is a natural number but less than 4, x is less than 4 and x belongs to n। और लेस देन 4 से छोटे नंबर बहुत सारे हो जाते हैं, लाइक 3.8 3.9 3.4 3.6 2.1 2.8 -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। इसीलिए उसने कह दिया x इज बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, यानी कि आप सिर्फ x की कितनी वैल्यूज हो गई, 3 वैल्यू 1 2 एंड 3, बस उससे छोटी नेचुरल नंबर वही होते हैं, ठीक है। एक्चुअली बोथ x एंड y इज बिलोंग्स टू n, y इज आल्सो बिलोंग्स टू n, y भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर है, ये उसने कहा हुआ है, ठीक है। बस तो रोस्टर फॉर्म का यूज करते हुए हमें लिखना है, और फिर डोमेन एंड रेंज हमको लिख देना है जैसे अभी हमने लिखा है, तो रिलेशन हो जाएगा। देखें अब कैसे बनाना है आपको। बात हुई है सेकंड एलिमेंट की, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, 5 ज्यादा होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे सेम चलते रहेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर कहां से, 1 से, तो 1 कॉमा y आएगा, y क्या होगा इससे 5 ज्यादा, तो 1 5 कितना 6, देन 2 कॉमा फिर वो 2 क्या होगा इससे, अब इसके साथ जो y आएगा वो क्या आएगा, इससे 5 ज्यादा आएगा, यानी कि 7, देन 3 कॉमा कितना 8। अब अगर आप ये लिखते हैं यहाँ पे 4,9, तो 4 नहीं लिख सकते क्योंकि x लेस देन 4 है, ठीक है ना। तो बस सिंपल से ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, हमको इसके लिए भी बताना है कि डोमेन एंड रेंज क्या होगा। अगर डोमेन की बात करें तो दैट इज 1, 2, 3, एंड रेंज की बात करें दैट इज 6, 7, 8, ये रेंज होगा और ये डोमेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड था आपका। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज गिवन दैट ए इज 1 2 3 5 b 4 6 9। चलिए लिख लेंगे पहले। A and B, two sets are given, 1 2 3 5, line A 4 6 9 belongs to B. Define a relation R from A to B by R x y. The difference between x and y is odd. X and y both are belongs to A and B respectively. We have to write relation in roster form. तो देखेंगे रिलेशन कैसे है, R x comma y such that the difference between x and y, the difference between x and y, the difference between x and y is odd, is odd. x and y belongs to, चलिए x बिलोंग कर रहा है पहले a को and y बिलोंग कर रहा है b, ठीक है। तो रिलेशन लिखना है, देखेंगे x कॉमा y है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y, दोनों का जो डिफरेंस है x और y के बिटवीन वो ऑड होना चाहिए। तो देखेंगे x के साथ x बिलोंग करेगा इसके a से, यानी कि x 1 होगा 2 होगा 3 होगा 5 होगा। अब अगर x 1 होता है, अब 1 का डिफरेंस हम 4 से करते हैं, 6 से करते हैं, 9 से करते हैं, तो ये ध्यान रखिए ऑड का डिफरेंस इवन होता है, तो हमको क्या करना, और इवन का डिफरेंस भी इवन होता है, तो ऑड इवन का डिफरेंस करना है। तो जैसे 1 के साथ जब चलाएंगे हम तो 1, 4 एंड 1, 6, ठीक है। अब जैसे 1, 9 लिखते हैं हम तो डिफरेंस कितना आएगा 8,
जो कि इवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 4 1 6, अब 2 का शुरू करेंगे। अब 2 4 2 6 नहीं कर सकते हम क्योंकि इवन इवन हो गया, इवन आएगा। ऑड चाहिए तो 2 9 लेंगे हम, सिर्फ 2 के साथ एक ही एलिमेंट आएगा 2 9। अब 3 का शुरू करेंगे, 3 ऑड है तो ऑड है तो 2 इवन के साथ ये आपको रिलेशन बनाएगा 3 4 3 6, 3 4 3 6। देन 5, 5 भी ऑड है तो 5 4 5 6, 5 4 एंड 5 6। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हुए। इसके अलावा उसने बोला हुआ नहीं, और तो उसने इमेज नहीं बोला फाइंड करने, बट इमेज फाइंड करने के लिए बोले तो आप लिखेंगे इसका जो इमेज होगा वो होगा 4 6 9, सिर्फ 4 6 एंड 9 इमेज होगा। अगर आपको डोमेन बोले तो 1 2 3 5, 1 2 3 5, ठीक है। और अगर आपसे बोले, क्योंकि ये x और y है, x यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज है नहीं वहां पर जो ऐसी छूट रही हो जिसके साथ, मान लीजिए यहाँ पे 9 ना होता, 4 और 6 होते, तो 2 एक ऐसा एलिमेंट छूट जाता जो कि किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बना सकता था, क्योंकि तब 9 नहीं होता तो क्या होता, 2 4 2 6 हमेशा ही बनाता, ऑड आता ही नहीं कभी भी, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा छूट जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑड भी है इवन भी है, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे कवर हो गए, ठीक है ना। कोडोमेन बोलेंगे तो वो सेट बी होगा आपका 4 6 एंड 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, हमें एक फिगर दिया है और पी एंड क्यू दो सेट दिए हैं, देखेंगे रिलेशन बता रहे हैं, शायद सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। P 5 6 7, 5 6 एंड 7, ये P है कोई सेट और एक सेट Q है जहां पे एलिमेंट है 3 4 5, 3 4 5, ये रिलेटेड हैं तीनों एलिमेंट एक एक से। और इसने कहा राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे अभी तक वो लिख के दे रहा था वैसे हमको लिखना है। देखेंगे R इक्वल्स टू x, y सच दैट, अब आपको यहाँ पे एक रिलेशन सोचना पड़ेगा, जैसे 5 है तो 3 आ रहा, 6 है तो 4 आ रहा, 7 है तो 5 आ रहा। देखें तो हम हमेशा इसमें से क्या हो रहा है, ये 2 कम हो जा रहा है, यानी कि जो y है वो क्या हो रहा है, सेकेंड एलिमेंट x माइनस 2 हो रहा है। अब यहाँ पे सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस 2 लिख लीजिए, या फिर सच दैट x इक्वल्स टू 2 प्लस y लिख लीजिए। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड से क्या होता है, हमेशा 2 ज्यादा होता है। देखो 3 तो ये 5 आया, 2 ज्यादा है, 4 तो ये 6 आया, 5 तो ये 7 आया, तो हमेशा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। डिफाइन कर लेते हैं इसको। अब x और y क्या चीज है, वो कहां पे से हमको लेनी है, x इज बिलोंग्स टू P एंड y इज बिलोंग्स टू Q। तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद इसने कहा इन रोस्टर फॉर्म, और इसको हमको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जैसे लिखेंगे हम कि तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और सेकंड पार्ट के लिए रोस्टर फॉर्म में r इज इक्वल टू, अब आपको रोस्टर फॉर्म में क्या लिख देना, 5 3 6 4 7 5। यू कैन से कि ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखिए 5 3 आ रहा है, यानी कि जो x है वो y से 2 जाता है, 3 से 2 जाता, 5 हुआ 4 से 2 जाता, 6 हुआ 5 से 2 जाता, 7 हुआ, तो 7 5 6 4 5 3, ये इसका क्या बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म। अब इसमें एक और चीज पूछी, राइट what is its domain and range, we have to also write its domain and range. So domain is all first elements in that relation, that is 5 6 and 7, and range all second related elements 3 4 and 5, 3 4 and 5, तो ये इसके डोमेन एंड
रेंज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ इस तरह से। तो चलिए 9 क्वेश्चन इसमें टोटल है, हम 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसको इतना कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे, तब तक आप इसे कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।